राधे राधे एवरीवन। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली तीज का व्रत कैसे किया जाता है, उसका पारण कब करना है और व्रत का पारण करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। बिना कलश स्थापना के एक सरल विधि से हम कैसे पूजा करें, यानी कि हरियाली तीज के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो हरियाली तीज का जब हम व्रत करते हैं तो मिट्टी की मूर्तियों का पूजन किया जाता है। आप मिट्टी की मूर्तियां पिंडी स्वरूप में बना लें, या आपको मूर्ति बनानी आती है तो आप अच्छे से मूर्ति बना लें, या इस तरह गोल गोल भी आप बना सकते हैं पिंडी के आकार में। मैंने गणेश जी को गोल बना लिया है और मैंने माता पार्वती गोरा माता को पिंड के आकार में आकृति दी है, और उसके बाद मैं शिवलिंग बना लूंगी। इस तरह से देखिए, जैसी भी मूर्तियां आपसे बन जाएं वैसी मूर्तियां बना लीजिए। घर के गमले में जो मिट्टी होती है उससे भी आप बना सकते हैं, पार्क से मिट्टी लाकर उससे भी बना सकते हैं। तीज के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद ही सबसे पहले मिट्टी की मूर्तियां बना लेंगे। उसके बाद हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर आप हरा कपड़ा बिछा लें, हरा कपड़ा नहीं है तो आप लाल या पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की जो भी फोटो आपके पास हो, प्रतिमा हो या फोटो हो, उनको आप थोड़े से फूलों का आसन देकर चौकी पर विराजमान कर लें। इसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर जो हमने मिट्टी से माता गोरा, भगवान गणेश जी और पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उनको भी हम चौकी पर आसन दे देंगे और विराजमान कर लेंगे। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में स्नान के भाव से सभी को हम जल के छींटे लगा देंगे। आप चाहें तो फूल से सहायता से छींटे लगा सकते हैं, दुर्वा घास है तो उससे भी आप जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे और दीपक के सामने और माता पार्वती के सामने हाथ में थोड़े से फूल लेकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय महाराज से प्रार्थना करेंगे कि आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। यदि मेरी पूजा में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और मेरी पूजा में पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल से भगवान गणेश का अभिषेक करेंगे, फिर माता पार्वती का अभिषेक करेंगे, फिर पार्थिव शिवलिंग भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। उसके बाद कच्चे दूध से हम गणेश बाबा का अभिषेक करेंगे, भोले बाबा का अभिषेक करेंगे और माता पार्वती का अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो कच्चे दूध की जगह पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज़ें मिलाकर आप अभिषेक करें। उसके बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। इस तरह 3 बार हम पहले जल से, फिर कच्चे दूध से और फिर जल से 3 बार अभिषेक करेंगे। इसके बाद गणेश भगवान को और भोले बाबा को हम चंदन से तिलक करेंगे और माता पार्वती, गोरा मैया को हम रोली से तिलक करेंगे। भोले बाबा से रोली को तिलक नहीं करना है, भोले बाबा को केवल चंदन से तिलक किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद सभी को हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान गणेश को और भोले बाबा को जनेऊ समर्पित कर दें और माता रानी को लाल चुनरी हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद गणेश भगवान को हम दुर्वा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ गणेश भगवान को गुड़हल का फूल समर्पित कर रही हूँ। आपको जो भी फूल मिल जाए इस मौसम में तो आप वह समर्पित कर दें। इस मौसम में फूल आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद हम भोले बाबा की भांग, धतूरा, मदार, जो भी प्रिय चीज़ें आपको मिल जाएं भोले शंकर की, वे सभी आप समर्पित करें। माता पार्वती को मैंने लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दी है और भोले बाबा को मैंने सफ़ेद फूल और गुड़हल का फूल समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो पहले भगवान गणेश को, फिर माता पार्वती को, उसके बाद भोले बाबा को हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही गोरा माता को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देंगे। तो हो सके तो इस दिन लाल हरी रंग की चूड़ी आप जरूर अर्पित कीजिएगा। साथ ही मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, जो श्रृंगार की सामग्री आपको मिल जाए वो आप गोरा माता को समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही कोई साड़ी, सूट, ब्लाउज पीस जो भी हो सके, क्योंकि दान हमेशा श्रद्धा और सम्मान से दिया जाता है, तो जो आपसे बन सके वो आप जरूर समर्पित कीजिएगा। नहीं तो आप चाहे तो छोटी सी लाल चुनरी भी आप समर्पित कर सकते हैं दान के रूप में। उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में सबसे पहले आप चाहें तो हरियाली तीज है तो तीज में घेवर का बहुत महत्व होता है, तो हो सके तो आप घेवर का भोग लगाएं। अगर घेवर नहीं है तो आप चाहे तो ऋतुफल का भोग भी लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद जैसे खाने के बाद जल दिया जाता है उसी तरह हम 1 लोटा जल दे देंगे। इसके साथ ही हम दक्षिणा दे देंगे। दक्षिणा पूजा में रही हमारी कमियों को पूरा करती है, तो आप दक्षिणा जरूर दें। 10, 20, 11, 51 जो आपसे बन सके वो आप दक्षिणा के रूप में रखें। उसके बाद हम माता रानी को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो ध्यान रखें कि जितनी बार आप गोरा माता को सिंदूर अर्पित करें उतनी बार ही आपको सिंदूर माता रानी से
अपनी मांग में लेकर सजाना है। तो मैं यहाँ पर 5 बार सिंदूर माता गौरा को अर्पित कर रही हूँ। साथ ही माता रानी को हम मेहंदी लगाएंगे, कुमकुम बिंदी लगाएंगे, माता रानी का अच्छे से श्रृंगार करेंगे। और जो मेहंदी मैं माता रानी को लगा रही हैं उसी से अपने हाथ में हम एक टिकली लगा लेंगे। इस तरह से हम माता रानी से सुहाग की सारी सामग्री ले लेंगे, सिंदूर मेहंदी सब हम माता रानी से ले लेंगे। इस तरह से हम हाथ में मेहंदी लगा लेंगे। इसके बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे। और अगर आपने तीज का व्रत किया है तो यहाँ पर हाथ में थोड़े से फूल और चावल लेकर आप तीज व्रत की कथा सुनिएगा। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो हाथ में फूल और चावल हमने लिए हैं वो भगवान शिव शंकर के चरणों में हम छोड़ देंगे और इसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे, फिर माता गौरा की और भोले बाबा की आरती करेंगे। सभी की प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान गणेश, माता पार्वती, भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे। वैसे तो ये पूजा सुबह के समय की जाती है। यदि अभी किसी कारण से आप सुबह के समय पूजा ना कर पाए तो शाम के समय भी ये पूजा कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं माता गौरा पार्वती से अखंड सुहाग के और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए ये पूजा करती हैं। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के ऊपर से 2 बार या 3 बार वार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद ये जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो हमने चुनरी ओढ़ रखी है उसी के दुपट्टे से हम लगाकर माता रानी से सिंदूर लेंगे। उतनी बार जितनी बार हमने माता की मांग में सिंदूर भरा है उतनी ही बार हम अपनी मांग में लगा लेंगे। इसे सुहाग लेना बोला जाता है। सुहाग लेते टाइम माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, जैसे आपको अखंड सुहाग मिला है वैसे ही हमें अखंड सुहाग प्रदान करें। इस तरह से तीज की पूजा पूर्ण होने के बाद सबसे जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है और जो हमने घेवर प्रसाद चढ़ाया है और जो हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है और जो दान की जो सारी चीज़ें हैं वो हम अपने घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग को, सासू माँ को, अगर घर में बड़ा बुज़ुर्ग नहीं है तो किसी मंदिर में हम ये सारी चीज़ें दान दे देंगे। इस तरह पूजा करने के बाद आप दिन में चाय पानी वगैरह पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। इसके बाद हम जब दीपक शांत हो जाएगा तो शाम के समय चौकी उठाएंगे। तो जो हमने भोग का जो सामान है, जो बायने के लिए हमने सामान निकाला है वो हम सुबह की पूजा की है तो आप शाम को चौकी उठा दीजिएगा। अगर आपने शाम की पूजा की है तो रात को सोने से पहले विसर्जन ज़रूर कर दें और चौकी उठा दें। विसर्जन कैसे करना है तो इस तरह जो सारा सामान है वो हम पहले ही बायने के रूप में दे देंगे। उसके बाद जो दीपक शांत हो जाएगा तो हम दीपक को धोकर दोबारा पूजा में यूज़ कर लेंगे। और जो हमने मिट्टी से माता पार्वती, गौरा मैया, भोले बाबा और गणेश जी बनाए हैं उनको किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर हम उनमें इनका विसर्जन कर देंगे। सारी चीज़ें विसर्जन करने के बाद जो हमने चुनरी चढ़ाई है माता रानी के वो प्रसाद के, माता के आशीर्वाद के रूप में आप चाहें तो माता रानी के किसी मंदिर में उड़ा सकते हैं या अपने पास भी रख सकते हैं। साथ ही हमने जो फ़ोटो ली है शिव परिवार की उस पर भी हम जल के छींटे लगा देंगे। इस तरह से विसर्जन हो जाएगा और इसके बाद हम इन सभी को विसर्जित कर देंगे। तो मूर्तियों का विसर्जन जल में घुलकर अच्छे से हो जाएगा। घुलने के बाद इस जल को हम पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही आसान और सरल विधि से आप घर पर विसर्जन कर सकते हैं। तो हरियाली तीज की इस छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।